So there are certain modes in डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट मोड इज बाय परफॉर्मेंस. बाय परफॉर्मेंस जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बोला कि जब दो पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर देती हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर देती हैं, जिस मकसद के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए या जो सब्जेक्ट मैटर के लिए उन लोगों ने एग्रीमेंट बनाया है, जिस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरीके से अकम्प्लिश हो जाता है, दोनों पार्टीज उसको फुलफिल कर देती हैं, तो वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और दोनों पार्टीज अब क्या हो गई, अपने अपने ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर देती हैं. अब दे आर नो मोर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. सेकंड इज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्लास हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जब भी कभी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसके सब्जेक्ट मैटर्स और उसके ऑब्जेक्ट्स वो होने चाहिए जो पॉसिबिलिटी में आए, मतलब वो पॉसिबल होने चाहिए परफॉर्म करने के लिए. उनकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए. एक कॉन्ट्रैक्ट या जब कोई भी एग्रीमेंट इम्पॉसिबल होता है परफॉर्म करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉन्ट्रैक्ट कहा नहीं जाता, क्योंकि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट डज इट मीन कि खाली वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कहे जाते हैं जो एज पर सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से बनाए जाते हैं. वो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते जिनके अंदर सेक्शन 10 और 11 के हिसाब से एसेंशियल फीचर्स नहीं होते हैं. तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करने के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो चीज़ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट कही जाएगी. और जब भी कभी इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है तो इम्पॉसिबिलिटी क्या करती है, पार्टीज को एक दूसरे से डिस्चार्ज कर देती है. पार्टीज एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं रहती. जैसे हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं. ए कहता है बी को अगर तुम आसमान से तारे तोड़ के लाओगे, चांद लाओगे, ट्रेजरी हंट करोगे, मैजिक करोगे तो मैं तुमको 2000 रुपये दूंगा. अब these things are impossible, so this is impossible contract. That is these agreements have no base. They are void contracts which has no base, no legality in the eyes of law, right? That is void ab initio. void जो चीज baseless है from the very starting point. अब कुछ इम्पॉसिबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी आ जाती हैं. अब सपोज दो पार्टीज हैं ए और बी. ए और बी जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं. ए जो है वो बी को बोलता है कि आई नीड 400 टिन ऑफ ऑयल्स, राइट. 400 ऑयल टिन्स चाहिए उसको बाय द मंथ ऑफ जुलाई. उसको 400 टिन्स चाहिए ऑयल के. बी जो है वो उसके साथ एग्रीड हो जाता है और वो दोनों एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं और उसके लिए ए जो है वो बी को पर ₹100 पर टिन जो है वो प्रॉमिस करता है पे करने के लिए. इस हिसाब से कितना हो गया, 40,000 हो गया. अब बी जो है बाय द मंथ ऑफ जुलाई एग्री करता है कि मैं तेरे को क्या करूंगा, 400 ऑयल टिन्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा. अब बिफोर द मंथ ऑफ जुलाई जिस फैक्ट्री में वो ऑयल टिन्स पड़े होते हैं वो फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय फायर. तो वहां से क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस चीज़ के लिए जो सब्जेक्ट मैटर हमें चाहिए था उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया है. अब ये जो इम्पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ये दो स्टेजेस में होती है. एक होती है इनिशियल, एक होती है सब्सिक्वेंट. इनिशियल हो गया फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट. तो हमें फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल है चीज़ों को कैरी करना. जैसे सिंपल इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे चांद से तारे तोड़ना, यहाँ लाना वहाँ लाना, या चांद लाना, ट्रेजरी, मैजिक. दिस इज इम्पॉसिबल. इनिशियल जस्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम द वॉइड, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वॉइड एब इनिशियो, वो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं. दूसरी होती हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज, जिनको हम फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं. फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द सेम थिंग, बट दीज आर सब्सिक्वेंट फ्रस्ट्रेशंस, मतलब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इम्पॉसिबिलिटीज होती हैं और दोनों पार्टीज को उस इम्पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं पता होना चाहिए. अगर एक पार्टी को पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैरी नहीं हो सकता और वो फिर भी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की कोशिश करता है तो दिस इज कॉल्ड फ्रॉड और वो पर्सन लायबल होगा कंपनसेशन पे करने के लिए. लेकिन जब दोनों पार्टीज जो है इस फैक्ट से अवेयर नहीं है कि जो चीज जो कॉन्ट्रैक्ट या जो एग्रीमेंट हम करने वाले हैं वो
पॉसिबल है, वो तो इसी इंटेंशन से क्रिएट कर रहे हैं, बट ड्यू टू सर्टन इवेंट वो इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे हमने अभी बोला कि फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है, या किसी पार्टी की डेथ अकर हो जाती है, प्रॉमिसर मर जाता है, प्रॉमिसी मर जाता है, या वो लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, फ्यूचरली कोई इवेंट ऐसा हैपन हो जाता है जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट मैटर या वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट फ्रस्ट्रेशंस या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Got my point? So frustration of contract is when ड्यू टू सर्टन इवेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज ने एंटर किया है उनकी वजह वो कॉन्ट्रैक्ट किसी रीजन की वजह से, किसी इवेंट की वजह से, किसी हैपनिंग की वजह से इम्पॉसिबल हो जाती है परफॉर्म करना, उसको बोलते हैं हम फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिक्वेंट और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज। अब से फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, उसने दूसरे पर्सन से एक हॉल लिया जहां पे उसको 4 कॉन्सर्ट्स करने हैं। अब वो कॉन्सर्ट्स उसको करने हैं कौन से मंथ के अंदर, से फॉर एग्जांपल मई मंथ के अंदर उसको वो कॉन्सर्ट्स हेल्ड करने हैं। अब जब पहला कॉन्सर्ट होना होता है 3 मई को, और उससे पहले ही वो जो कॉन्सर्ट हॉल है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू अर्थक्वेक, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाउ दिस इवेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ promiser. This event is not under the control, beyond the control of any party. The contract to become discharged, the contract to become impossible, the contract to become frustrated, and the contract cannot be made. This is called frustration of contract, impossibility of contract, or subsequent impossibility. And when the contract become impossible, both parties become discharged, their obligations discharged. Up there is one more case, one more example. Say for example A ने B को जो कॉन्सर्ट हॉल दिया था उसके लिए B ने उसको हाफ अमाउंट पे कर दिया, से फॉर एग्जांपल 20,000। अब क्या वो अमाउंट भी जो B है वो A से रिकवर नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन खाली उतना ही जितना उसने पे किया। अगर वो उसके बियॉन्ड डैमेजेस क्लेम करने की कोशिश कर रहा है वो चीज़ वो रिकवर नहीं कर सकता। गॉट माई पॉइंट, राइट? सो दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर आपका एक केस है टेलर वर्सेस TAYLOR, टेलर वर्सेस CALD कार्डवेल, WELL, राइट? टेलर वर्सेस कार्डवेल, ये केस ही कॉन्सर्ट हॉल के ऊपर है। जो मैंने केस अभी आप लोगों को बताया ये वही केस है, राइट? इसके अलावा आप लोगों के और भी मोड्स हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज होते हैं। फर्स्ट इज नोवेशन, सेकंड इज रिसेशन, थर्ड इज ऑल्ट्रेशन, फोर्थ इज रेमिशन, फिफ्थ इज वेवियर, सिक्स्थ इज एक्सेप्टेंस ऑफ एनी अदर सेटिस्फेक्शन। आप लोग इन पॉइंट्स से गो थ्रू हो जाइए। अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेरी आती है तो मैं इसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आई एम हेयर टू हेल्प यू। आप लोग मेरे से कभी भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।